आ गया एकदम जैसा कि लंच हो गया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट के वाले से। और लंच हुआ है जिस तरीके से इंडिया का कमबैक देखने को मिल रहा है। इंडिया ने कमबैक किया है और 3 विकेट इस सेशन में झटके हैं जो बड़े बड़े विकेट थे, जैसे कि बेन डकेट जो खोटा गाड़ के गड़ गड़ गए थे। 152 रन पर कुलदीप यादव के शिकार बने। कुलदीप यादव, बुमराह ने अमेजिंग बॉलिंग करी है। जिस तरीके से सारे बॉलर्स ने जान मारी है लगातार। बुमराह ने विकेट लिया, पहली सफलता आज सुबह की उन्होंने दिलाई। उसके बाद कुलदीप यादव ने लगातार 13-14 ओवर डाले। कप्तान ने करवाता रहे ओवर और उनकी बॉल अच्छी पड़ रही थी और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। जिस तरीके से जो जो बुमराह ने जो रूट को पहला विकेट लिया, उसके बाद कुलदीप यादव ने ब्रिस्टो को 0 ही रन पर उनको पवेलियन भेज दिया बिना खाता बोले। और स्टोक्स और फोक्स को भी खासा परेशान करके रखा हुआ अपनी बॉलिंग से। मोहम्मद सिराज आते हैं बॉलिंग करने, मोहम्मद सिराज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पूरी जान डाल रहे हैं सारे बॉलर। रविंद्र जडेजा अभी आए पहला ओवर लेके, बस लंच से पहले उनको भेजा गया ओवर कराने के लिए, 1 ओवर फेंका। अब शायद जब नेक्स्ट सेशन चालू होगा तो वहाँ से रविंद्र जडेजा कंटिन्यू करते दिखेंगे हम लोग को, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का कमबैक हुआ है, जिस तरीके से कल लगातार चर्चाएं चल रही थी कि इंडिया इस मैच में आएगी, इंग्लैंड 7 तो मार देगी, ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इंडिया ने कमबैक करा और जैसा कि कह रहे थे हम आपसे पहले भी, कल रात में भी वीडियो में मैंने कहा था कि इंडिया कमबैक करेगी, इतना घबराने की बात नहीं है। और लंच ब्रेक पे 290 रन पे 5 विकेट है इंग्लैंड का 61 ओवर में। 155 रन है इस ओवर। इस सेशन में 80 रन आए भले ही, लेकिन 3 विकेट साथ ही साथ आए हैं जो कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने को इंडिया के लिए मजबूत करती है। और बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, ये 2 विकेट गिर जाता है तो इंग्लैंड जल्द से जल्द ऑल आउट हो जाएगी 100 रन के अंदर अंदर। यहाँ से अगर इंग्लैंड और जोड़ती है तो 55 की लीड है। लेकिन अगले सेशन में आके बेन स्टोक्स को विकेट लेना होगा। बुमराह उधर से शायद पहला सेशन बुमराह और जडेजा शुरू करेंगे। कुलदीप की बॉल भाई अच्छी पड़ रही, कुलदीप की ग्रिप से बॉल घूम रही है बॉल। और एक कैच बेन स्टोक्स से छूट गया, जिस तरीके से ध्रुव जुरैल कुलदीप यादव को हाथ से पढ़ने में ना असमर्थ रहे हैं। कुलदीप यादव को पढ़ नहीं पा रहे हैं हाथ से, जो कि दोनों सेम स्टेट के लिए खेलते हैं, एक टीम में मैच खेलते हैं। लेकिन कुलदीप यादव की बॉल पर उन्होंने कई कैच छोड़ा और उसके बाद बहुत सी बॉल बीट हुए हैं पूरा पूरा, क्योंकि जैसा कि उनको हाथ से पढ़ेंगे कुलदीप यादव को तभी आप और अच्छा टैकल कर सकते हैं। लेकिन कुलदीप यादव को पढ़ने में असमर्थ रहे हैं और इसी तरीके से बेन स्टोक्स का कैच भी छूट गया। और बाकी फास्ट बॉलर पे कंफर्टेबल दिख रहे हैं ध्रुव जुरैल। फास्ट बॉलर पे एक नंबर कीपिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से पेनल्टी बचा रहे हैं 55 रन, जिस तरीके से फुटबॉल में पेनल्टी होती उस तरीके से, मतलब बाहर जाती गेंद पे वाइड को रोक रहे हैं एक एक हाथ से। फास्ट बॉलर पे एकदम कंफर्टेबल है, बेहतरीन कीपिंग कर रहे हैं। स्पिन में थोड़ा सा उनको फर्क दिख रहा है, वो भी खासकर जब कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉल हाथ से मेन पड़ी जाती है और वो ग्रिप करके बाहर जाती है लेकिन वो थोड़ा सा असमर्थ रहे हैं। पहला मैच है, ज़्यादा कुछ उस पर कहा भी नहीं जा सकता, धीरे धीरे सीखेंगे। नए हैं क्योंकि केएस भरत से तो लाख गुना बेटर है, क्योंकि केएस भरत बैटिंग में सॉलिडिटी नहीं देते हैं। कीपिंग है, स्पेशलिस्ट कीपर के नाम पर वो आते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट कीपिंग में भी उनका कोई खास कुछ प्रदर्शन नज़र आया नहीं है। लगातार सीरीज में उनको मौका मिला तो भाई यहाँ से 155 रन की लीड है इंग्लैंड के ऊपर। और यहाँ से इंडिया जितनी जल्दी जल्दी इस इंग्लैंड को ऑल आउट करती है उतना फ़ायदा होगा इंडिया का, क्योंकि ये इंग्लैंड जिस तरीके से खेल रही है, इस विकेट में भी उनके सेशन विकेट 3 गिरे हैं, लेकिन वो उन्होंने रन पूरे उसी रन रेट से बनाए। रन 80-85 रन जोड़ दिए इस सेशन में, तो कहीं ना कहीं वो अपना बेस्ट बॉल छोड़ते नहीं है, वो रन रेट मेंटेन करके चलते हैं। 4.5 से प्लस का रन रेट लेके चल रहे हैं। 4.75 का रन रेट है। जिस तरीके से अगर यहाँ से ये भी हो सकता है, ये इंग्लैंड बेन स्टोक्स खड़ा रहेगा तो ये मैच को लीड ख़त्म भी कर देगा, ख़त्म करवा सकता है। और अगर बेन स्टोक्स आउट हो जाएगा तो ये 55 रन के अंदर भी ऑल आउट हो सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा कंफर्टेबल दिख रहे हैं। लेकिन बेन फोक्स अच्छा खेला है, लेकिन कुलदीप यादव के खिलाफ उसको समझ में नहीं आ रही है बॉल, जिस तरीके से पढ़ के निकल जा रही है कुलदीप यादव के खिलाफ बॉल। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव हमको लग रहा है विकेट दिलाएंगे। अगले सेशन में भी कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करी है और आज बुमराह की भी बॉलिंग में जान दिखी है। जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग करी, और बुमराह हम लोग के जैसा कि जब बुलाओ विकेट लेने के लिए बुलाया जाता है, और बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी। आज सबका कमबैक हुआ, सबकी इकोनॉमी गिरी है। जैसा कि कल लगातार कुलदीप यादव की इकोनॉमी 7 की चली गई थी, आज उन्होंने मेंटेन करके 4.3 कर दिया। जिस तरीके से आज बॉलिंग करी है, 12-13 ओवर फेंके हैं,
कल कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि कुलदीप यादव को पहले नहीं करवाना चाहिए था, कप्तानी पे सवाल उठा रहे थे। वही कुलदीप यादव अगर कल विकेट ले लेता तो लोग बोलते नहीं ठीक है, ये है कप्तानी, 1 नंबर कप्तानी। कहीं ना कहीं हो जाता है। 290 रन पे 5 विकेट है और इंडिया वापसी कर चुकी है। कहीं ना कहीं 2 विकेट और गिरेंगे तो इंडिया आज ही इसी टी से पहले इंग्लैंड को ऑल आउट कर लेगी। और जो कि इंग्लैंड के टेल हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। इंग्लैंड के टेल भी रेहान अहमद हो गए हैं, उसके बाद जितने भी उनके बैट्समैन हैं सब बैटिंग करते हैं। जेम्स एंडरसन अच्छा खासा रन ये लोग जोड़ देते हैं। तो ये देखना होगा कितनी जल्दी टेल को ऑल आउट करना होगा, जल्द से जल्द टीम को ऑल आउट करें। लीड ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है और इंडिया को यहाँ से फिर पूरी दिन बैटिंग करनी पड़ेगी। कल पूरे दिन बैटिंग करके देना पड़ेगा। और ये कल अगर पूरे दिन इंडिया बैटिंग करती है तो फिर कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाए। लेकिन इंग्लैंड है तो इंग्लैंड इस तरीके का गेम पसंद नहीं करती, वो रिजल्ट के लिए जाती है। तो वो मारने के लिए जाएंगे पहले दिन की तरह, वो वाला टेस्ट भी हम लोग जीत सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। जडेजा भी इस स्पेल में कंटिन्यू करेंगे और एक एंड से शायद बुमराह को लगाएंगे कप्तान, उसके बाद कुलदीप को कंटिन्यू करवाएंगे क्योंकि कुलदीप की बॉल अच्छी पड़ रही है। तो यही था सेशन का हाल। पूरा 155 रन की से इंग्लैंड आगे है और यहाँ से जल्द ऑल आउट करना होगा। तो आपसे मिलेंगे अभी टी पर मिलेंगे या पूरी मैच समरी लेके एक बार आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।